सब लोग जानते हो रिसेंटली ईरान इसराइल यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और इस बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। इसराइल फाइनली लेबनान के अंदर एंटर कर चुका है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर इन्वेजन किया जा चुका है और उसके साथ में जो सदर्न लेबनान है उसको इनके द्वारा खाली किया जा रहा है। कहा जा रहा है लोगों को कि आप अब ये लेबनान छोड़ दो, ये वाला जो क्षेत्र है वो इजरायली कब्जे में है। तो दोस्तों बात आती है कि जब लड़ाई इसराइल और ईरान की थी तो इसराइल लेबनान में क्यों एंटर किया, लेबनान इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है और क्या ये एक फुल टाइम इन्वेजन है या एक शॉर्ट टाइम इन्वेजन है, यहाँ पर क्या इसराइल की स्ट्रेटजी है, हर एक चीज़ को मैं शिवलिक चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रिहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर कराएंगे। इनके द्वारा आपको स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ दिया जाएगा इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर। साथ में अगर आप SRC10 कोड यूज करोगे ना तो आपको अनअकैडमी के ऊपर 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने का मंथली एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो बिल्कुल से आप जाओ अनअकैडमी को ज्वाइन करो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ईरान, इसराइल, यूएस इनके बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसराइल और यूएस के द्वारा ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिस एयर स्ट्राइक के अंदर पिछले 12 घंटों के अंदर 900 टारगेट को इनके द्वारा हिट किया गया था। इवन खमैनी की भी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी थी। उसके बाद से ही ईरान के द्वारा लार्ज स्केल स्ट्राइक पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर की जा रही थी। इस बीच में एक और बड़ा डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा लेबनान से। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसराइल है और इसराइल के जस्ट ऊपर ये छोटी सी जो कंट्री है ना, इसको लेबनान कहा जाता है। लेबनान की राजधानी बैरूत है और यहाँ पर ना एक प्रकार की संस्था है जिसे कहा जाता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संस्था है जिसको सपोर्ट किया जाता है ईरान की तरफ से। अब जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह जो हैं वो स्वाभाविक रूप से इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे और इन्होंने ऐसा किया भी सही। लेबनान वाला फ्रंट जो है वो ईरान के द्वारा खोल दिया गया और उसके बाद इन्होंने ड्रोन और रॉकेट बराज के जरिए लगातार इसराइल के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर जान मान की हानि भी हुई। इवन जो मेजर टारगेट थे वो यूएस के मिलिट्री साइट और कुछ सेंसिटिव लोकेशंस थी, जैसे रामात डेविड एयरबेस, मेरॉन बेस और साथ में गोलन हाइट्स के ऊपर भी यहाँ पर अटैक जो हैं वो हिजबुल्लाह के द्वारा किए गए। जब हिजबुल्लाह ने फॉर्मली युद्ध के अंदर अपनी एंट्री ले ली तो फिर इसराइल ने क्या किया कि जस्ट ऊपर लेबनान है, यहाँ पर ये लोग एंटर कर गए। सबसे पहले तो इन्होंने एयर स्ट्राइक की, जहाँ पर हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए। उसके बाद ये खुद पूरी तरीके से ग्राउंड फोर्सेस को लेबनान के अंदर ले गए। देखो, इसके पहले तक लेबनान और इसराइल के बीच में पहले भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते थे, पर दोनों ही एक दूसरे पे मिसाइल या एयर स्ट्राइक के जरिए अटैक किया करते थे। इस बार इसराइल जो है वो बाकायदा लेबनान के अंदर एंटर कर चुका है, यानी कि ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो इनके द्वारा एंटर कर चुकी है। रिसेंटली बताया गया है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कि जो इनका ऑपरेशन रोडिंग लॉयन है, जिसके जरिए इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया था, वही ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है और इसके जरिए इजरायली डिफेंस फोर्स की 91st डिवीज़न लेबनान के अंदर फॉर्मल रूप से एंटर कर चुकी है। बॉर्डर्स को अब सरका दिया गया है, आगे की तरफ ले जाया गया है और अब बॉर्डर्स क्योंकि आगे की तरफ हो चुकी हैं, यानी कि सदर्न लेबनान के ऊपर इस समय पर जितनी भी की लोकेशन है इसराइल का कब्जा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप क्लियरली इस इमेज के माध्यम से बातों को प्रॉपर रूप से समझ सकते हो। बट ये जो इन्वेजन किया गया है ये फुल टाइम इन्वेजन नहीं है, ये स्मॉल स्केल इन्वेजन है, यानी कि केवल सदर्न लेबनान को ही यहाँ पर अपने कब्जे में किया गया है। अब बात आती है केवल सदर्न लेबनान को क्यों किया गया है। तो देखो, आप सब जानते हो लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह थे वो अटैक कर रहे थे इसराइल में, जिसकी वजह से इसराइल के लोगों का, इसराइल की जान मान का, इसराइल की प्रॉपर्टी का, इनका नुकसान हो रहा था। अब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये जो सोल्जर है ये इसराइल डिफेंस फोर्सेस है, इन्होंने क्या किया, इस पोस्ट को ये आगे ले गए और लेबनान की फोर्स से जो पोस्ट है उनको छीन लिया। इसराइल जो है वो इस तरीके से अब हाई ग्राउंड के ऊपर आके बैठ गए। अब मान लो इसराइल के ऊपर लेबनान को अटैक करना भी होता है तो वो यहाँ से करेंगे इसराइल के ऊपर, इसराइल की फोर्सेस के ऊपर। इस बीच में नुकसान ओरिजिनल इसराइल की आबादी का नहीं होगा, ये लोग आउट ऑफ रेंज रहेंगे और ये वेल प्रोटेक्टेड रहेंगे। क्योंकि आप अगर इसको इस तरीके से समझ नहीं पाए हो तो इसे एक और तरीके से मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। ये एक ब्लैंक जगह है, इसको आप कंसिडर करो कि मान लो ये है, ये जो लोकेशन है ये है ईरान, ये है इसराइल
और लेबनान के बीच की बॉर्डर, है ना। पहले इजरायली फोर्सेस यहाँ थी, लेबनान यहाँ था, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक किया जा रहा था। अगर फोर्सेस बच भी जाती तो उसकी वजह से इजराइल के लोगों का नुकसान होता। अब क्या हो रहा है कि इजराइल की फोर्सेस जो हैं, ये येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आगे की तरफ आ गई और इन्होंने बॉर्डर यहाँ ले ली। और यहाँ पर लोग कौन रहते थे? ऑब्वियसली यहाँ पर सदर्न लेबनान के लोग रहते थे। इनको कहा कि अब बेटा खाली कर दो, यहाँ पर अब इजराइल का कब्जा है। अब हिजबुल्लाह अगर इनके ऊपर अटैक करेगा भी तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो ओरिजिनल इजराइल है ये आउट ऑफ रेंज रहेगा, वेल प्रोटेक्टेड रहेगा, और यहाँ पर जो लड़ाई है वो पूरी के पूरी लेबनान की ज़मीन के ऊपर चलती रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया है और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने एक स्मॉल स्केल इन्वेजन यहाँ पर किया है। अब ये जो इन्वेजन है, क्या ये फुल स्केल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल इस बात के चांसेस हैं कि आने वाले समय में हो सकता है इजराइल जो है वो लेबनान पे पूरा कब्जा कर ले। अभी के लिए नहीं करने वाला। अब आप कहोगे कि आने वाले समय पे क्यों कर लेगा? क्योंकि क्या है कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। हिजबुल्लाह काफ़ी लिमिटेड इंगेजमेंट कर रहा है क्योंकि इसको जो फाइनेंस सप्लाई किया जाता था वो ईरान के द्वारा किया जाता था। अब क्योंकि ईरान खुद ही वीक है, ईरान खुद युद्ध के अंदर जूझ रहा है, इस कारण से ये फंडिंग दे नहीं पा रहा और इस कारण से इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लेबनान है जहाँ पर हिजबुल्लाह एक्टिव है वहाँ पर भी लोग हिजबुल्लाह से बहुत खुश है नहीं। लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है वो खुद हिजबुल्लाह को रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेबनान के लोगों का उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आया, बट इन सारी चीज़ों का जो बेनिफिट है वो कुछ भी नहीं मिला यहाँ के लोगों को। इसी कारण से लोग जो हैं वो खुद भी हिजबुल्लाह के खिलाफ हैं। ऐसी कंडीशन में हिजबुल्लाह अंदर से तो टूटा हुआ ही सही, बाहर से भी टूट रहा है। इसी वजह से इजराइल के पास में अच्छा मौका है कि अगर वो लेबनान के अंदर एंटर करके हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से नष्ट भी करना चाहे तो वो कर सकता है, बट अभी के लिए इस तरीके से वो करने वाला है नहीं, क्योंकि अभी के लिए क्या है कि फोकस जो है वो मेन ईरान है। और ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है, ऐसी कंडीशन में इजराइल को अपनी पूरी फोर्सेस जो है वो मेजर रूप से ईरान की तरफ सेंट्रिक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर इजराइल लेबनान के अंदर ऑफिशियल रूप से और अंदर एंटर करता है और लेबनान को पूरा ही इजराइल बनाने की कोशिश करता है तो ऐसी कंडीशन में युद्ध के फैलने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं। यही चीज़ इजराइल और यूएस दोनों इस समय पे नहीं चाहते, इस वजह से फुल स्केल इन्वेजन नहीं हुआ बल्कि पार्शियल इन्वेजन जो है वो यहाँ पर किया गया है ताकि इजराइल के गाँवों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।